हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। ये स्पीच से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के ऊपर। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैं अपने बेटे के स्पीच के ऊपर बहुत सारा काम कर रही थी, बट अब हम लोग कम्युनिकेशन के स्टेज तक आ गए हैं। वो जो भी हमारे घर के लोग हैं उनके साथ उसके नीड के अकॉर्डिंग टू लूप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर रहा है। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने उसे वर्ड स्पीच एंड लैंग्वेज की जो स्टेजेस है वो किस तरीके से उसे कंप्लीट करवाई, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, हर एक बच्चे को ये जो स्टेजेस है वो कंप्लीट करनी ही होती है। कोई डायरेक्टली लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेशन तक नहीं पहुंचता। अगर न्यूरोटिपिकल बच्चों की भी बात करें तो वो 1.5 साल तक सिर्फ वर्ड्स को समझते हैं, वर्ड्स को सुनते हैं, हर एक चीज़ का नाम समझते हैं। उसके बाद में फिर वो जब 18 मंथ्स के हो जाते हैं उसके बाद उनको स्पीच में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमें हमारे बच्चों के साथ जो स्पेक्ट्रम में है या फिर स्पेशल नीड के साथ बच्चे हैं उनके साथ भी यही स्टेजेस के साथ स्पीच सिखानी है, लैंग्वेज सिखानी है। तो सबसे पहले हमें वर्ड्स के ऊपर काम करना है। तो बच्चों को हर एक चीज़ को नाम होता है, उसका मीनिंगफुल नाम या फिर उस चीज़ का यूज़ क्या है ये समझाना है, और उसके बाद फिर हमें स्पीच की तरफ, लैंग्वेज की तरफ एंड कम्युनिकेशन की तरफ जाना है। सो आज का वीडियो पूरी तरीके से वर्ड्स से रिलेटेड होने वाला है। स्पीच एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि देखिए ये बहुत बहुत ही लंबी प्रोसेस है। तो हर एक स्टेप के ऊपर बहुत अच्छे से बच्चों के साथ काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा वीडियो हमारा वर्ड्स के ऊपर होने वाला है। जो भी बच्चे अभी डायग्नोस हुए हैं या फिर नॉन वर्बल है, अभी उनकी स्पीच नहीं आई है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, जब भी आप स्पीच से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, बच्चों के साथ कुछ सिखा रहे हो, तब आपको थोड़े से रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टॉक स्लो, टॉक क्लियर, एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट। ठीक है, तो आपको बहुत धीरे बात करनी है बच्चों के साथ, बहुत जल्दी जल्दी में, बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी है, बहुत आराम से और अच्छे से बात करनी है। टॉक क्लियर, टॉक क्लियर मतलब बिल्कुल साफ आवाज़ में बच्चों को हर एक चीज़ बतानी है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप बच्चों को बता रहे हैं उससे रिलेटेड सब कुछ बच्चों को एक्सप्लेन करना है, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो जाए। और फोर्थ जो रूल है वो है रिपीट रिपीट एंड रिपीट। देखिए, रिपीटेशन इज़ अ की। जितना आप रिपीट करोगे उतना बच्चों को समझने में आसानी होगी। सो आपको वर्ड्स कैसे सिखाने हैं, बच्चों को किस तरीके से चीज़ें बतानी है, वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए हुए हैं। अगर आपके पास इस तरीके के कुछ कार्ड्स है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों से रिलेटेड, उसको लेके आप इसी वक्त से काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है, सारे बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि उनके टॉयज़ है या फिर कुछ ड्राइंग या कलरिंग से रिलेटेड बच्चों का कुछ सामान होता है वो है, खाने से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा डेली बेसिस पे यूज़ करता है। तो हमें हमेशा ऐसे लगता है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है इस तरीके का तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारी आसपास चीज़ें होती है जिसका यूज़ करके हम लोग बच्चों को स्पीच सिखा सकते हैं, वर्ड सिखा सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं। सो जब भी आप बच्चों को नए वर्ड सिखा रहे हो तो याद रखिए कि दिन में सिर्फ 2 से 3 नए वर्ड्स आप चूज़ कीजिए। अचानक से आप बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को मत सिखाइए, क्योंकि बच्चे ने अभी तक ज़्यादा वर्ड्स नहीं सुने होते, और अचानक से अगर वो इतने सारे वर्ड्स सुनने लग जाए तो बच्चा में भी कंफ्यूज हो सकता है। सो बेटर है कि दिन में आप 2 से 3 वर्ड्स, नए वर्ड्स चूज़ कीजिए और उसी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप ले रहे हो उसी से रिलेटेड लीजिए। उस चीज़ के फंक्शंस बच्चों को अच्छे से समझ। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो वर्ड चूज़ किया है वो है कार। तो आपको बच्चों को ये सिखाना है
कि इस चीज़ को कार कहते हैं। तो ये किस तरीके से आप सिखाएंगे वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले सिंपल जैसे हम सिखाते हैं उसी तरीके से सिखाना है। जैसे कार, ब्रूम, कार। कार से पीप पीप, कार। ये क्या है? कार, कार। इस तरीके से। सो जो भी वर्ड आप सिखा रहे हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 कलर की अलग अलग कार ली हुई है। तो यहाँ पे आप कलर सिखा सकते हो, बट याद रखिए कि हमें कार सिखानी है। सो हमें कार ये शब्द लाउडली यूज़ करना है, ना कि कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ग्रीन कार, रेड कार। सो इस तरीके से बच्चे को धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि जो शब्द लाउडली बोला जा रहा है वो इस चीज़ का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप बिग एंड स्मॉल कंसेप्ट भी सिखा सकते हो, जैसे बिग कार, स्मॉल कार, इस तरीके से। या फिर आप कार इस शब्द को लंबा खींच भी सकते हैं, जैसे बिग कार, स्मॉल कार। यहाँ पे देखिए मैंने ये टनल बनाया हुआ है, सिंपल से पेपर के साथ मैंने ये टनल बनाया हुआ है। सो आप घर पे जितनी भी चीज़ें हैं उसका यूज़ करके कुछ ना कुछ अलग तरीके से बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। और देखिए जितनी आप वैरायटी दोगे बच्चों को उतना बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आपको अभी ऐसा लगेगा कि हमारा बच्चा तो बोल भी नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से समझेगा, बट ऐसा नहीं होता। उनकी समझने की शक्ति उतनी अच्छी होती है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो बोल नहीं पाते बट वो समझते हैं। तो जो भी आप अभी एक्सप्लेन करोगे, जो भी आप अभी सिखाओगे वो उनके दिमाग में रजिस्टर होता रहेगा, ठीक है। वो भले अभी यूज़ ना करे, कल यूज़ ना करे, बट जब भी वो बोलना स्टार्ट करेंगे, बोलना सीख जाएंगे, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें वो यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। सो आपको इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से सिखाना है। तो यहाँ पे मैंने ये टनल बनाया हुआ है, तो आपको इस तरीके से सिखाना है। कार इज गोइंग अंडर द टनल, ब्रूम, कार इज कमिंग आउट ऑफ द टनल। सो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हो, बच्चों को कलर। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ली है वो है कटोरी, ठीक है, बोल। आप जिस भी जो भी शब्द यूज़ करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कटोरी ये शब्द यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले इसी तरीके से सिखाना है। ये क्या है? कटोरी। सो और एक बात यहाँ पे याद रखिए कि जब भी आप बच्चों को ये शब्द सिखा रहे हो, आप थोड़ा सा उनके लेवल पे बैठ के सिखाइए, और आपके लिप्स मूवमेंट एंड टंग मूवमेंट वो देख रहे हैं ये मेक श्योर कीजिए, क्योंकि उसके जब भी वो आपकी टंग मूवमेंट एंड लिप मूवमेंट देखेंगे, धीरे धीरे वो उस तरीके से बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या है? कटोरी, कटोरी। सो इस तरीके से आप सिखाएंगे। और कटोरी के साथ भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कटोरी के साथ इस तरीके से टावर बना सकते हैं, इस तरीके से। जैसे भी, मतलब जो भी आप कर सकते हैं उस चीज़ के साथ आपको करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि अब बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है कि इस कटोरी से हमें दाल इस कटोरी में डालनी है। सो यहाँ पे आपकी फाइन मोटर की एक्टिविटी भी हो जाएगी, और आपको कटोरी ये वर्ड सिखाना है, तो बच्चों को ये भी सीखना हो जाएगा। अगेन बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, आप उसके थ्रू बच्चों को सिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 कटोरी ली हुई है, आप बच्चों को सॉर्टिंग सिखा सकते हैं। सो बच्चों को बता सकते हो कि इस कटोरी में आपको ग्रीन कलर डालना है,
इस कटोरी में आपको ब्लू कलर डालना है और इस कटोरी में आपको रेड कलर डालना है। ठीक है, इस तरीके से मतलब जितना भी उस चीज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है आप अलग अलग तरीके से जब लेंगे तब बच्चे को उस चीज़ का फंक्शन समझने में, उस चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है।